नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2024 के बारे में। जी हां, एग्जाम यहां पर हो चुका है और सभी के एग्जाम यहां पर अच्छा देखने को मिला है। काफी विद्यार्थी जिनका रिव्यू देखने को मिला एग्जाम होने के बाद में, सभी ने कहा है कि पेपर इजी देखने को मिला। अब सवाल आता है कि पेपर इजी था तो क्या कट ऑफ ज्यादा जाएगी? कट ऑफ क्या रहेगी? सबसे पहला सवाल यह है, कट ऑफ क्या रहेगी? फिर सवाल आता है कि कट ऑफ ज्यादा तो नहीं रहेगी। दूसरा, कहें कि फोरम इस बार कम लगे थे तो कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। और एग्जाम कितने लोगों ने दिया, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और कट ऑफ 4 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड की संभावित जो कट ऑफ मैं अंदाजा लगा सकता हूं, ध्यान रखें कि भाई इतनी जा सकती है और लगभग इतनी ही जाएगी। ये ध्यान रखें, थोड़ा बहुत कम 5-10 नंबर का कम ऊपर ध्यान रखें, जो नीचे रहेगा वो इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें, पीटीटी 2024 एग्जाम बहुत अच्छे से आपने दिया है और एक अच्छा पेपर देखने को मिला। पेपर की बात मैं ये कहूं, केवल जीके में थोड़े से आप कंफ्यूज हुए, लेकिन बाकी जो था ऐसा मान के चले कि 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो कि नॉर्मली कोई पहली बार बिना पढ़े देने जा रहा है एग्जाम पीटीटी का, तो बिल्कुल वह 100 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर रहा है और 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते ही उसके 300 नंबर देखने को मिलते हैं। तो रेस फिर कट ऑफ की कहां से शुरू होगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और प्रोसेस क्या है पूरा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है पीटीटी 2024 फॉरम लगे थे भैया 4,28,242। फॉरम हमेशा लगभग 5 लाख से ऊपर लगते हैं, लेकिन इस बार बीएड को लेकर काफी कंफ्यूजन थे। और यहां कहूं कि भाई 2 वर्षीय जो बीएड होती है, 4 वर्षीय जो बीएड होती है, उसमें लेकर काफी कंफ्यूजन था। काफी लोग कह रहे थे 2 साल की बीएड 2030 के बाद बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ चलता रहेगा। कुछ बदलाव होंगे तो 4 ईयर बीएड का नाम बदलकर आईटीपी आने वाला है, पीटीटी बंद हो जाएगा, ध्यान रखें। यहां पर आईटीपी आएगा अगले सेशन से। और 2 ईयर बीएड के लिए कहा गया कि कुछ अलग प्रयास यहां पर भी आने वाले समय में हम करने वाले हैं, लेकिन बंद जैसा कुछ भी नहीं है। उपस्थिति की बात करूं 3,79,000, ये देखो भैया कितने लोग हट गए, 50,000 लोग ऑटोमेटिकली हट गए यहां से, कंपटीशन वहां से खत्म हुआ कुछ तो। 2 ईयर बीएड की बात करूं 2,43,730 लोगों ने उपस्थिति दी। 4 ईयर की उपस्थिति की बात करूं 1,35,363। टोटल सीटें कितनी है तो 1.40 लाख यहां पर सीटें देखने को मिल रही हैं। ये सीटें होती हैं लगभग, कॉलेज भी 1000 से ऊपर कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। साइंस की सीटें कम होती हैं, आर्ट्स की सीटें अधिक होती हैं, इसलिए साइंस का कट ऑफ अत्यधिक देखने को मिलता है। बात करते हैं सीधे कट ऑफ की तरफ। पहले पेपर का लेवल मैंने बताया कि पेपर का लेवल नॉर्मल था, इतना अधिक कठिन भी नहीं था। और ये मान के चले कि 50-50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आपको डिवाइड देखने को मिल रहे थे वहां पर। उन सब्जेक्ट में जीके ही थोड़ा सा टफ देखने को मिला, बाकी सभी चीजें नॉर्मल इजीली यहां पर सभी लोगों ने 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और काफी लोगों के तो ये मैं कहूं कि 4 ईयर बीएड में पेपर ऐसा आया है भैया, बहुत सरल क्वेश्चन देखने को मिले। विद्यालय का नेता कौन होता है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले। पेपर जब आप देखेंगे तो कहेंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है क्या, फेल हो गया कोई विद्यार्थी तो उसको जिम्मेदारी किसकी, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 4 ईयर बीएड में बहुत इजीली क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, यहां पर पीटीटी 2 ईयर बीएड साइंस और आर्ट्स की बताने वाला हूं, ध्यान रखें, बीकॉम वाला आर्ट्स से रिलेट करेगा, ठीक है। साइंस की कट ऑफ ज्यादा रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एमबीसी की मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ, तो कट ऑफ की हम बात कर रहे थे, पीटीटी 2 ईयर बीएड से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। जनरल की कट ऑफ मान के चलिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि भी साइंस की कट ऑफ ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने 5-7 नंबर थोड़े से ऐसे स्ट्रिक्टली थोड़े से जोड़े हैं मैंने कि भी 360 से 370 एक बार लिख देता हूं सभी को, ठीक है। अब बात करेंगे कि फीमेल की कितनी रहेगी, तो ध्यान रखिए इससे कम कर लेना, 10 से 15 नंबर आप कम कर लेना, कम ही रहेगी, ठीक है। और बात करूं यहां पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 350 से 355। देखो कम ज्यादा बताने जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रोसेस की बात करूं, कट ऑफ से रिलेटेड एक चीजें बताता हूं। कभी भी जब आप पीटीटी का रिजल्ट जब आएगा उसके बाद में कभी भी आपको यह नहीं देखने को मिलेगा कि 350 नंबर जिसके आए थे उसका सबका हो गया, उसको सबको कॉलेज मिल गया, ऐसा नहीं होता है भैया। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। कोई विद्यार्थी जिसके 400 नंबर आए हैं, उसको लगता है कि मैं जिस जिले का हूं केवल मैं तो वहीं से बीएड करूंगा, वहीं के कॉलेज भरूंगा, तो ध्यान रखो उसके 400 नंबर आए और उस कॉलेज की उसके जिले की कट ऑफ अगर ज्यादा जा रही है वहां से, तो फिर ये ध्यान रखो उसके 400 नंबर में भी कॉलेज नहीं मिलता कई बार। तो इसलिए डिपेंड क्या होता है कि आपकी चॉइस क्या रहने वाली है। आपके कॉलेज जो आपने भरे हैं, एक कॉलेज ऐसा है कि भाई आपने जो पहले नंबर पे लगाया और अधिकतर लोगों ने मान लो कि सपोज दैट उसी कॉलेज को लगा दिया पहले नंबर पर, तो उस कॉलेज की कट ऑफ ज्यादा जाएगी नहीं जाएगी, बाकी में जिसमें नहीं लगाया उसकी कम जाएगी, वहां पे ऑटोमेटिकली स्टूडेंट वहां पे जुड़ जाएंगे वहां पर। तो इसलिए कह रहा हूं कि कट ऑफ कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि पेज नहीं आएगा भाई इतनी कट ऑफ पे आ गया, वो तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। लेकिन संभावना रहती है कि भाई इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप कट ऑफ के आसपास कहीं घूम रहे हैं। दूसरा यह बता दूं आपको भैया
एक इंपॉर्टेंट चीज यह होती है, काउंसलिंग सभी करवा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई 200 नंबर वाला काउंसलिंग नहीं करवाएगा, सब लोग करवा सकते हैं काउंसलिंग, ठीक है। तो रिजल्ट का इंतजार करेंगे, रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग होती है, 5,000 रुपए लगते हैं। 5,000 रुपए में फिर आपको ये ध्यान रखें कॉलेज की काउंसलिंग होती है। अगर कॉलेज मिल जाता है तो 5,000 रुपए जमा हो जाते हैं आपके, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और फीस जमा करवानी पड़ती है फिर आगे जाके कॉलेज में। और कॉलेज नहीं मिलता है आपको तो 5,000 रुपए है ना वो वापिस आपको मिल जाते हैं, ध्यान रखें, 100-200 रुपए कट के, ठीक है। ये बात होगी उससे रिलेटेड। दूसरा बात करूं भैया, एक चीज यहां भी देखने को मिलती है, पीटीटी के जब काउंसलिंग होती है तो काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, इसकी काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर। तो जब शुरू होंगी ना, जब प्रोसेस जैसे इस हिसाब से होती रहेंगी, उसके बारे में टाइम टू टाइम वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी इतना सवाल वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी इंतजार करें केवल रिजल्ट का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के लिए तो 345 से 50। बात करें एससी 330 प्लस, इससे कम भी रह सकती है, ध्यान रखें। एसटी की बात करूं 320 प्लस और एमबीसी 340 से 45। एक चीज ध्यान रखना, कंपटीशन यही देखने को मिलेगा इन दो में ही, जनरल और ओबीसी लगभग बराबर से जाएगी भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बात करें आर्ट्स की तो 350 से 360। स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, आराम से देख लेना, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो यहां पर आएगा 340 से 50, 350, ठीक है। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस 330 प्लस, और बात करें एससी की बात करते हैं 325 प्लस, और बात करें एसटी की तो 320 प्लस, और एमबीसी की बात करते हैं तो 335 प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो ये कट ऑफ है भैया, 2 ईयर बीएड, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से मैच कर लेना आने वाले टाइम में, ठीक है। ये केवल संभावित है, एक्सपेक्टेड मैंने पहले कह दिया कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, 5-7 नंबर कम ज्यादा। दूसरा बात करिए मेल की कट ऑफ आपको दिखाई जा रही है। बात करें फीमेल में क्या रहेगा, 10 नंबर आप इससे कम मान के चलना। 350 मैंने लिखा है तो 340 के आसपास मान के चलें, 335-40 के आसपास, ठीक है। चलते हैं भैया 4 ईयर बीएड से रिलेटेड। 4 ईयर बीएड की बात करते हैं, यहां पे कट ऑफ देख लेते हैं हम। तो जनरल की है भैया 340 से 350, ओबीसी की है भैया 330 प्लस, ईडब्ल्यूएस 320 प्लस, एससी 305, एसटी 290, यहां पे कम जाती है, हमेशा ध्यान रखना। 4 ईयर बीएड के एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, 310 से 315, ठीक है। और फीमेल का 5 से 10 नंबर आप कम कर लेंगे, ठीक। बात करूं आर्ट्स में 330 से 335, बात करें ओबीसी 320 प्लस, ईडब्ल्यूएस 300 प्लस, एससी की बात करें 290 प्लस, एसटी की बात करूं 275 से 80, और बात करें एमबीसी 300 से 310, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे भैया, फीमेल का यहां पर 10 नंबर आप कम कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखने को मिलती है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है भैया, 4 ईयर बीएड एक ऐसा कोर्स है जो पहले तक मैं ये कहूं अत्यधिक लोग जो फॉर्म लगाते थे सबको कॉलेज मिल जाता था। इस बार थोड़ा सा कंपटीशन यहां पर देखने को मिला है, लोगों ने रुचि ज्यादा दिखाई है और काफी विद्यार्थियों ने इस बार 2 ईयर बीएड की बजाय 4 ईयर बीएड जो कर रहे थे, ध्यान रखिए आफ्टर 12th वाले विद्यार्थी, उन लोगों को लगा कि इसमें ज्यादा स्कोप आने वाले समय में होना चाहिए, क्योंकि 2 ईयर बीएड को लेकर बहुत से सवाल थे। तो जो विद्यार्थी हैं भविष्य में सोच रहे थे, उनको लगेगा कि भाई हाँ अभी हम शुरू कर सकते हैं, तो इस कोर्स की तरफ वो ज्यादा गए हैं, ध्यान रखें। तो बीएससी की कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीदें रहेंगी, थोड़ा ध्यान रखें। ये अपडेट्स हैं आपको लेकर पीटीटी 2024 से रिलेटेड, तो आपकी कट ऑफ थी जो संभावित मैंने बताई है, और उम्मीद है कि इसके आसपास ही आपकी जाए। ध्यान रखें काउंसलिंग सभी करवा सकते हैं, कोई भी ये ना सोचे कि जिसके नंबर कम आए, 300 आ गए, 300 से कम आ गए, काउंसलिंग करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा, बिल्कुल करवा पाएंगे, ध्यान रखें। उसके बाद में आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, और काउंसलिंग सबको करवानी है भैया। 5,000 रुपए आपके मिल जाते हैं और पीटीटी में समय से मिल जाते हैं, बीएसटीसी में 2023 का अभी तक नहीं मिला है, ध्यान रखो। 2024 का एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर 2023-22 का अभी तक नहीं मिला रिफंड, लेकिन पीटीटी में समय से आपको रिफंड देखने को मिलता है। तो काउंसलिंग करवानी है चाहे नंबर कम आए, तो ध्यान रहे आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर भी कोई सवाल बन रहा हो, लगता है कि कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है किसी चीज से रिलेटेड, सीधा इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ जाएंगे, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।